शुरुआत में हम व्यूअर्स को एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां डोनी बर्गर नाम का एक लड़का होता है और वह अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि भाइयों अब मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं रहा। तो उस पर उसका दोस्त कहता है कि अब क्या भाले से भाला भिड़ाएगा। तो उस पर डोनी बर्गर कहता है कि नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट अब लड़कियों में नहीं बल्कि आंटियों में आ गया है। और वह अपनी स्कूल टीचर मैरी को भी पसंद करता है। तो तभी वहां टीचर मैरी आती है जो कि दिखने में खूबसूरत बला होती है और जिसे देख हम व्यूअर्स को अपना बचपन याद आ जाता है जहाँ हमारी भी टीचर हुआ करती थी। लेकिन तब हमारी पैंट के अंदर मूंगफली हुआ करती थी जो कि केवल सूसू करने के काम आती थी। लेकिन हम व्यूअर्स को आज भी अपनी टीचर के जिस्म से आ रही वो मदहोश करने वाली परफ्यूम की महक याद है और मैन की ड्रेस में मौजूद डीप गले से बाहर झांक रहे जय वीरू मानो कह रहे हो कि गब्बर कहाँ मिलेगा। लेकिन हम व्यूअर्स तो बच्चे थे तो हमारी पैंट के अंदर गब्बर तो क्या राज बब्बर भी नहीं था, हमारी पैंट में तो मूंगफली थी। तो अब मैडम मैरी के आते ही सब बच्चे उनकी खूबसूरती को निहारने लगते हैं और डोनी बर्गर तो मैडम मैरी पर लाइन भी मारने लगता है। तो मैडम मैरी सभी के सामने डोनी बर्गर को डांटने लगती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे 1 महीने का डिटेंशन दे देती है। लेकिन बाद में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मैरी सबके सामने दिखावा कर रही थी, मतलब वह डोनी बर्गर को एक खाली क्लासरूम में बुलाती है। तो डोनी बर्गर च्युइंगम खा रहा होता है तो मैडम मैरी कहती है कि लाओ वो च्युइंगम मुझे दे दो, मेरी क्लास में च्युइंगम नहीं खा सकते। तो डोनी बर्गर मुंह से च्युइंगम निकाल कर दे देता है। तो तभी हम देखते हैं कि मैडम मैरी वो च्युइंगम खा जाती है, जिसे देख हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि पिलवाना चाय दिखा है वो भी। और फिर क्या था, फिर मैडम मैरी डोनी बर्गर को खाली क्लासरूम से और खाली जगह ले जाती है और उसके साथ दबा दबा कर संभोग करती है और डोनी बर्गर की मूंगफली की गिरी खा जाती है। और फिर क्या था, फिर तो रोज मैडम मैरी डोनी बर्गर को एक्स्ट्रा क्लास देने लगती है। मतलब जब स्कूल की बेल बज जाती थी तो मैडम मैरी डोनी बर्गर की बेल बजाती थी। और अब आगे दिखाते हैं कि एक दिन स्कूल में फंक्शन होता है तो अचानक से सभी को स्टेज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो एक टीचर स्टेज का पर्दा हटाता है तो सभी देखते हैं कि डोनी बर्गर ने तो मैडम मैरी की रेल बना रखी है और इन दोनों को संभोग करते हुए पूरा स्कूल देख लेता है। तो मैडम मैरी अपने नंगे बदन पर स्कूल का झंडा लपेटकर वहां से भाग जाती है। लेकिन डोनी बर्गर का डंडा अभी भी खड़ा होता है। तो वह स्टेज पर ही होता है कि सभी तालियां बजाने लगते हैं और डोनी बर्गर जिंदाबाद के नारे पूरे स्कूल में गूंजने लगते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर के स्टाफ भी डोनी बर्गर को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उसने 8th क्लास में बीटेक का पेपर सोल्व कर दिया था। तो यहाँ डोनी बर्गर को बहुत ही प्राउड फील होता है और वह स्टेज पर ही जॉन सीना वाला पोज देता है। लेकिन आगे हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि बेचारी मैडम मैरी को एक टीनेज बच्चे की मूंगफली से खिलवाड़ करने के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अदालत को यह नहीं पता होता कि टीनेज बच्चे की मूंगफली अब मूंगफली नहीं रही, वह कच्चा बादाम बन चुकी है। और साथ में हम व्यूअर्स और कोर्ट को यह भी पता चलता है कि मैडम मैरी डोनी बर्गर के बच्चे की मां बनने वाली है, मतलब वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो इस पर जज फैसला सुनाती है कि जब तक डोनी बर्गर 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके बच्चे की देखभाल डोनी बर्गर के फादर करेंगे और जब वह 18 साल का हो जाएगा तब वह अपने बच्चे की देखभाल खुद करेगा। तो अब मैडम मैरी को कोर्ट से ले जाने लगते हैं। तो तभी डोनी बर्गर कहता है कि मिस मैरी मैं आपसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं आपका इंतजार करूंगा। तो तभी इस पर डोनी बर्गर के फादर डोनी की नाक पे एक बूथ मारते हैं और कहते हैं अब तो चुप बैठ जा फटे कॉन्डोम की पैदाइश। लेकिन इस कांड का अंत इतना भी दुख भरा नहीं था। डोनी बर्गर अब हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था और डोनी बर्गर ने अपनी टीचर को जम के पेला था। तो वह बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था और उसे लोगों के द्वारा गिफ्ट मिलते थे, पैसे मिलते थे, उसके इंटरव्यू ले जाते थे और यहाँ तक कि उसके कांड पर एक शो भी बन चुका था। तो यहाँ व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि यह कानून हम इंडियंस को भी चाहिए कि हम भी बनाए किसी की रेल, स्कूल में टीचर्स को दबा के पेले और टीचर्स को ही हो जाए जेल। टीचर मैरी को मिली जिस जुर्म की सजा वह जुर्म कोई हम पर भी कर दो। इस प्रकार का स्कूल जहाँ भी होता है उसी स्कूल में हमारा एडमिशन फॉर्म भर दो। लेकिन यह बात हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि पैसे की शोहरत जितना स्पीड से आती है अगर उसे सही से संभाला न जाए तो वह उतनी ही स्पीड से चली भी जाती है। और डोनी बर्गर के साथ भी यही होता है। उसकी लापरवाही के चलते उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला जाता है और डोनी बर्गर खुद भी कर्ज में डूब जाता है और एक लूजर बनकर रह जाता है। तो इसी बीच डोनी पर एक और परेशानी आ जाती है जिसमें डोनी का एक फ्रेंड जिम जो कि वकील होता है वह डोनी को बताता है कि उसने अपनी अय्याशी के चलते अपनी लाइफ में कभी टैक्स नहीं भरा जिससे उसको $43,000 गवर्नमेंट को भरने होंगे और अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसको जेल होगी। तो यह सुनते ही डोनी की हालत खराब हो जाती है, वह घबराने लगता है क्योंकि उसके अकाउंट में मात्र $20 ही बचे थे। तो वह गुस्से में अपने दोस्त जिम के ऑफिस में रखी चेयर को उछाल देता है और बाकी सामान को तोड़ने लगता है। तो उस पर जिम कहता है कि रुक जा भाई, मेरा सामान क्यों तोड़ रहा, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ पैसे कमाने का। तब जिम डोनी को एक मोटे आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह आदमी रेस में दौड़ने वाला है और अगर तुम इस पर पैसा लगाओगे तो तुम्हें $1 के $8,000 मिलेंगे, बस शर्त है कि ये मोटा आदमी रेस जीत जाए। तुम्हारे पास अब यही रास्ता बचा है। तो डोनी कहता है कि रास्ता बता रहा तू, अगर ये आदमी रास्ते पर चलेगा तो रास्ता ही तोड़ देगा। लेकिन डोनी फिर भी इस मोटे आदमी पर $20 लगा देता है क्योंकि उसके पास अब इतने ही पैसे बचे होते हैं। और फिर डोनी पैसे कहीं और से ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर वह एक क्लब में पहुंचता है जहाँ उसकी दोस्त होती है जो कि एक स्ट्रिपर होती है। तो डोनी यहाँ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है कि तभी वह एक न्यूज देखता
देता है कि उसका बेटा अब करोड़पति बन चुका है और वह किसी से शादी करने जा रहा है और उसने अपना नाम हैन सोलो से बदलकर टोड रख लिया है। तो अब डोनी पैसे मांगने के लिए एक न्यूज चैनल के ऑफिस में जाता है, जिसने डोनी के बचपन वाले कांड का शो अपने चैनल पर चलाया था। लेकिन ऑफिस में मौजूद रिसेप्शनिस्ट डोनी को झूठ बोल देती है कि बॉस अभी ऑफिस में नहीं है और बॉस का नाम होता है रैंडल। रिसेप्शनिस्ट झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि डोनी यहाँ से पहले भी पैसे उधार लेकर जा चुका है। तो यहाँ डोनी की उम्मीद टूट जाती है। तो तभी वहाँ डोनी के बचपन का दोस्त वेनिला आइस आता है, जो कि एक फेमस रैपर होता है। तो डोनी उसे देखकर उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन वेनिला आइस कहता है कि मेरे पास खुद 2 रुपए नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की ने मुझसे शादी की और मेरा सारा पैसा लेकर मुझसे डाइवोर्स ले लिया, और अगर मेरे पास पैसा होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं भूला नहीं हूँ तूने बचपन में मेरी मॉम को पेल दिया था। जिसे सुन हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि बचपन से ही डोनी ने काफी औरतों के साथ जोनी जोनी किया है। तो उस पर डोनी वेनिला आइस से कहता है कि पहले तेरी मॉम ने अपने दोनों बॉम मुझे दिखाए थे, तभी मैंने उसको पेला था। तो उस पर वेनिला आइस बिगड़ जाता है और वह वहीं डोनी को चिपट जाता है। तो यह शोर सुन रैंडल बाहर आ जाता है, जो कि अंदर ही छुप के बैठा था। तो यहाँ डोनी रैंडल से पैसा मांगने लगता है। तो उस पर रैंडल कहता है कि भाई देख, ऐसे फ्री में तो मैं अपनी सगी बहू को 2 रुपए नहीं देता। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे अपने बेटे को मैरी से जेल में मिलवाना होगा, वो भी कैमरा के सामने। तो मैं तुझे $50,000 दे सकता हूँ, क्योंकि अब सभी लोग तुम्हारी पेलने की कहानी सुन सुनकर पक चुके हैं। उनको अब देखना है तुम्हारे बेटे का तुम्हारी टीचर मैरी से मिलना, वो भी जेल के अंदर। तो अब डोनी अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ दिखा देंगे डोनी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली को लेकर अपने बॉस स्टीव के घर एंगेजमेंट पार्टी के लिए आ जाता है और अपनी सक्सेसफुल लाइफ के साथ बहुत खुश रहता है। कि तभी वहाँ उसकी खुशियों में खलल डालने के लिए डोनी आ जाता है और टोड से कहता है कि अपने सास ससुर से मेरी भी तो जान पहचान करवा दे। तो यहाँ टोड डोनी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सभी से झूठ बोल देता है कि यह डोनी है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। तो यहाँ डोनी को इसका दिल से बुरा लगता है, लेकिन डोनी भी कह देता है कि हाँ मैं इसका पुराना दोस्त हूँ और मैंने इसकी एक बार जान बचाई थी। तो टोड यह झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि डोनी के बारे में किसी को भी पता चले कि डोनी ने बचपन में ही अपनी टीचर को पेला था और उसी की हवस की पैदाइश मैं हूँ। तो इस बात पर लोग उसका मजाक न बनाए, इसलिए उसने खुद को एक अनाथ बताया हुआ था और कहा हुआ था कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। तो डोनी टोड से अकेले रूम में पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? अगर स्कूल में तेरी मॉम को देख के मेरा खड़ा ना होता तो आज तू इतना बड़ा ना होता, ये भूला मत कर तू। तो इस पर टोड कहता है कि आज तक आपने मेरे साथ बाप जैसा बर्ताव किया ही कहाँ है, और आपकी लापरवाही के चलते मुझे आज कई बीमारियां भी हैं। मैं छोटी सी चीज को ही देखकर डर जाता हूँ। तो यह सुन डोनी इमोशनल हो जाता है और वह यह भूल जाता है कि वह यहाँ पैसों के लिए आया था, और फिर टोड की शादी तक वह यहीं रुक जाता है। तो एंगेजमेंट पार्टी के फंक्शन में एक कपल डोनी को पहचान लेता है कि यह वही डोनी है जिसने अपनी मैथ्स टीचर को पेला था। तो यहाँ सभी डोनी को पसंद करने लगते हैं और डोनी कुछ ही टाइम में सबका चहीता बन जाता है। लेकिन चहीता बनने के बाद उसकी पैंट के अंदर का चीता भी तो उसे परेशान करता है, क्योंकि वह अपनी आदत से मजबूर था। तो वह टोड के बॉस की मॉम के रूम में जाता है और वहाँ वह हॉट मैगजीन ढूंढता है, जिसे देख वह हाथ गाड़ी इस्तेमाल करे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। पर आज उसका औजार चुपचाप नहीं सोने वाला था। तो तभी अचानक से उसकी नजर टोड की बॉस की मॉम की तस्वीर पर पड़ती है और वह देखता है कि बुढ़िया की हालत तो ज्यादा खस्ता है, लेकिन वह देखता है कि बुढ़िया की खस्ता हालत के साथ उसकी जवानी की तस्वीर भी होती है, जिसे देख डोनी एक कविता पढ़ता है। जवानी में बुढ़िया थी हिरनी जैसी, अब सुस्ती होगी इसकी चाल में, औजार को सुख देने के लिए तो मैं पहुंच जाऊंगा प्राचीन काल में। जवान लड़की और बुढ़ी औरतों में मत करो कभी भी भेद, किसने कह दिया उम्र के साथ बंद हो जाते हैं दोनों छेद। और इस कविता के सहारे डोनी बुढ़िया की जवानी की तस्वीर देखते हुए अपने औजार को इंजन की तरह चला देता है और दबा दबा कर हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करता है और सुकून की नींद सो जाता है। तो अब बुढ़िया अपने रूम में आती है और वह देखती है कि डोनी ने तो सब जगह खीर फैला रखी है, हर जगह गंदे टिश्यू होते हैं। तो बुढ़िया एक टिश्यू उठाकर सूंघने वाली ही होती है कि तभी वहाँ टोड आ जाता है और वह समझ जाता है कि डोनी ने जरूर कुछ टाइम पहले ही खीर की होली खेली है। तो फिर बुढ़िया टोड से पूछती है कि यह किस प्रकार का टिश्यू है। तो टोड कह देता है कि अम्मा तो टोड कह देता है कि अम्मा डोनी को जुकाम होता रहता है इसलिए ऐसा है, और आप रूम में चले जाओ, मैं यह साफ कर देता हूँ। अब आगे दिखाया जाता है कि यह सब चर्च में जाते हैं, जहाँ चर्च के फादर टोड से उसके फादर के बारे में पूछते हैं। तो टोड कह देता है कि मेरे फादर के बारे में मत पूछो, वो एक नंबर के घटिया इंसान थे और वो अब मर भी चुके हैं। तो यह सुन बेचारे डोनी को बहुत दुख होता है और टोड की इस बात पर फादर को भी काफी गुस्सा आता है। तो फादर टोड को चर्च से बाहर लेकर आते हैं और वह टोड की नाक ही नाक पर दहबूत दहबूत मजाने लगते हैं, क्योंकि यह फादर बनने से पहले रेसलर थे और इन्होंने फाइट में किसी को जान से मार दिया था, इसलिए यह अब फादर बन गए हैं। तो यहाँ डोनी अपने बेटे टोड को पीटता देख फादर के सर पर बोतल मार देता है, जिससे फादर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आप अपने माँ बाप को कितना भी गलत बोल लो, वो अपने बच्चे को कभी पीटता नहीं देख सकते। तो टोड की यह बात सुनकर सभी उससे नाराज हो जाते हैं कि वो अपने फादर को कितना गलत समझता है। तो फिर बेचारा डोनी सबको एक झूठी कहानी बताकर टोड को अच्छा बना देता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि घर में सभी मर्द पार्टी के लिए जाते हैं, लेकिन डोनी वहाँ देखता है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यह तो बस दिल्ली का सस्ता सा मसाज केंद्र है जहाँ इनको शराब की जगह गन्ने का रस पिलाया जाता है। तो डोनी सभी से कहता है कि सुअरों तुमने कुछ देखा ही ना दिखा
ठीक है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। तो फिर डोनी सभी को अपने वाले क्लब में लेकर जाता है जहाँ खूब सारी नंगी लौंडियां होती हैं और यह सब मर्द यहाँ खूब मस्ती करते हैं। और डोनी इनको बताता है कि असल में मजे क्या होते हैं। और यहाँ टोड भी लाइफ में पहली बार खुलकर मजा करता है, खूब शराब पीता है। लेकिन डोनी यहीं तक नहीं रुकता, वह अपनी पुरानी गलती सुधार कर अपने बेटे को वापस पाना चाहता है। तो फिर वह घर के सभी मर्दों को कार से वापस भेज देता है कि जाओ सुअरो, तुम घर जाकर सो जाओ। और अपने बेटे टोड को लेकर वेनिला आइस के पास जाता है। और फिर यहाँ वेनिला आइस भी वापस डोनी का दोस्त बन जाता है। और फिर वह खूब मस्ती करते हैं और डोनी टोड को अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलवाता है और टोड को खूब मस्ती करवाता है। वह चाहता है कि जो उसने बचपन में टोड को नहीं दिया वो अब उसे दे दे। तो अब यहाँ दोनों में फादर और सन वाली बॉन्डिंग नजर आने लगती है। तो अब यह दोनों शराब के नशे में घर आते हैं और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि डोनी के रूम में बुढ़िया सेक्सी नाइटी पहनकर आती है, जिसे देख डोनी चौंक जाता है। तो बुढ़िया कहती है कि मैं जानती हूँ तूने उस दिन मेरा फोटो देखकर खूब खीर उछाली थी, अब मैं तेरे सामने आ गई हूँ, जल्दी बोल क्या करना है। तो डोनी पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर वह अपनी पुरानी कविता सोचता है कि जवान लड़की और बूढ़ी औरत में मत करो कभी भी भेद, किसी ने कह दिया उम्र के साथ बंद हो जाते हैं दोनों छेद। तो इसी सोच के साथ डोनी बुढ़िया की उजड़ी उजड़ाई बस्ती फिर से उजाड़ देता है और उसे खूब दबा दबा कर पेलता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टोड शराब के नशे में अपने रूम में जाता है और वह रूम में रखे पुतले को ही पेल देता है। और जब सुबह को टोड के रूम से शोर आता है कि टोड ने रात अपनी मंगेतर की ड्रेस पर उल्टी कर दी है और उस पर अपनी खीर भी निकाल दी है, तो शोर सुनकर तुरंत डोनी टोड के रूम में आता है और उसने बुढ़िया की नाइटी पहनी होती है, जिसे देख व्यूअर्स को पता चल जाता है कि डोनी बहुत बड़ा हरामी होता है। अब आगे दिखाते हैं कि टोड को पता चल जाता है कि डोनी पैसों के लिए उससे मिलने आया था, तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन फिर डोनी उसे बताता है कि हाँ यह सच है कि मैं यहाँ पैसे के लिए आया था, लेकिन अब मैं तुमसे पैसे नहीं चाहता, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो यहाँ टोड इस बात पर इमोशनल हो जाता है और वह कुछ टाइम बाद डोनी को सरप्राइज देने के लिए अपनी मोम से जेल में मिलने जाता है। तो यह बात डोनी को भी पता चल जाती है, तो वह टोड को रोकने के लिए टोड के पीछे दौड़ पड़ता है। और फिर यह बात न्यूज चैनल वाले रैंडम को भी पता चल जाती है कि मैडम मैरी का बेटा उससे जेल में मिलने आ रहा है, तो वह भी जेल की तरफ दौड़ पड़ता है। और फिर एंट्री होती है मैडम मैरी की, जिसका इंतजार हम व्यूअर्स को मूवी की शुरुआत से ही है कि वो दिखने में कैसी हो गई होंगी। और तभी वहाँ टोड और डोनी साथ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मैरी अब भी डोनी की दीवानी होती है, वह डोनी को देख मदहोश होने लगती है और यह दोनों शीशे के अंदर से ही गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। लेकिन फिर वह टोड को देखकर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ रैंडम अपनी टीम के साथ कैमरा लेकर आ जाता है और वह इन तीनों को रिकॉर्ड करने लगता है। तो टोड इसका विरोध करता है। तो फिर रैंडम टोड को बता देता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे $50,000 में सौदा किया है कि वह तुम्हें तुम्हारी मोम से मिलवाएगा। तो यह सुन टोड को लगता है कि डोनी अभी भी वैसा ही है, वह बस पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, डोनी ने रैंडम को नहीं बुलाया था। तो टोड इस बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और फिर से टोड और डोनी के बीच सब कुछ खराब हो जाता है। तो अब डोनी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है कि तभी वह टोड की मंगेतर जेनी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है कि जेनी का चक्कर टोड के बॉस स्टीव के साथ चल रहा होता है। तो डोनी तुरंत यह बात टोड को बताने जाता है कि बावलस तुझे ना पता कि तेरी जेनी को तेरा बॉस खैनी की तरह रगड़ता है। तो इस पर जेनी कहती है कि नहीं, मैं एक राइटर स्टीव से बात कर रही थी जो कि हमारी शादी के बारे में लिखना चाहता है और मैं टोड को सरप्राइज देना चाहती थी। तो यहाँ जेनी की बात सुनकर डोनी फिर से समझ जाता है कि वह गलत था, उसने जेनी को भी गलत समझ लिया और वह अब टोड की नजरों में और गिर जाता है क्योंकि टोड को लगता है कि डोनी उसकी शादी तुड़वाना चाह रहा है। तो फिर डोनी सोचता है कि कम से कम जाने से पहले एक बार जेनी से तो माफी जरूर मांग लूं। तो वह आइसक्रीम लेकर जेनी से मिलने जाता है कि तभी वह जेनी के रूम के बाहर से ऊ की आवाजें सुनता है, मतलब जेनी की किसी ने मजबूत तरीके से रेल बना रखी थी। तो डोनी रूम की खिड़की से अंदर जाकर देखता है कि एक तकड़ा मुस्टंडा जेनी को जिनावर की तरह चिपटा पड़ा है और जेनी भी मदहोश होकर उसके साथ लगी पड़ी है। और जब डोनी तगड़े मुस्टंडे का चेहरा देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि जेनी का ही सगा भाई होता है। तो यहाँ डोनी इनकी फोटो क्लिक कर लेता है और यहाँ डोनी को यह भी पता चल जाता है कि जेनी ने तो टोड के बॉस स्टीव के साथ भी अपनी खैनी रगड़वा रखी है और काफी लोगों ने उसे जम जम कर पेला हुआ है। तो यहाँ डोनी कहता है कि कहाँ थी तू अब तक, मुझे तो ना मिली तू, मैं तो पेल देता तुझे मिनट से पहले, लेकिन अब मैं टोड को सारी सच्चाई बता दूंगा। तो तभी जेनी डोनी को उसका मुंह बंद करने के लिए $50,000 देने को बोलती है। तो डोनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर आकर उसका दिल अब पैसे लेने को नहीं मानता। तो वह वेनिला इसको लेकर शादी रुकवाने के लिए मंडप में पहुंच जाता है और टोड से कहता है कि तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। टोड पूछता है कि क्यों? तो डोनी कहता है क्योंकि इस लड़की ने कुआं खुदवा रखा है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हारे बॉस को भी नहीं, और यहाँ तक कि इसने अपने भाई के साथ भी संभोग किया है। तो फिर डोनी जेनी के मुंह से कहलवाता है कि हाँ उसने अपने भाई के साथ दमादम किया है। तो यह सुनते ही टोड रिश्ता तोड़ देता है और अपने फादर डोनी के साथ वहाँ से चला जाता है। तो जाते वक्त टोड का बॉस मजाक बनाते हुए कहता है कि तेरी होने वाली बहू को मैंने जम के पेला था। तो इस पर वेनिलाइज कहता है कि तेरी माँ की तो डोनी ने कच्ची मारा सिला दी थी, तू तो नहीं बोले तो अच्छा है। और फिर यह वहाँ से चले जाते हैं और फिर टोड अपने फादर डोनी के साथ रहने लगता है और उसे उसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है। और फिर डोनी की भी किस्मत चमक जाती है क्योंकि उसको पता चलता है कि वह मोटा आदमी
रेस जीत गया है जिस पर डोनी ने शुरू में पैसे लगाए थे। और डोनी के